हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर आपके सामने हम नए टॉपिक के साथ और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा कि नाम से ही पता लगता है, डाइपोल, डाई मीन्स दो, जिसके दो पोल हों। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम दो चार्जेस की बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी पेयर है चार्जेस का, नेगेटिव टू पॉजिटिव, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो चार्ज को अगर सेपरेट किया जाए स्मॉल डिस्टेंस के साथ, तो जो फॉर्मेशन होती है उस फॉर्मेशन को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को सेपरेट यानी अलग अलग किया हुआ है 2a डिस्टेंस के साथ। तो जो हमारी फॉर्मेशन बनी उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से जानेंगे। ये जो p वेक्टर लिखा हुआ है, इस p वेक्टर को हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, यानी कि ये डाइपोल किस तरीके से मूव करता है, मूवमेंट करता है। तो डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डाइपोल मोमेंट में हमारे ये जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इनका प्रोडक्ट किया जाता है स्मॉल डिस्टेंस के साथ। तो जो फॉर्मेशन बनती है या जो फार्मूला बनता है उसको हम p वेक्टर से डिनोट करते हैं और इस p वेक्टर को हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो बोला हुआ है, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत या एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट का यूज़ करते हैं। इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, आइदर चार्ज, दोनों में से कोई भी चार्ज, या तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, एंड सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस, और इन दो चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है उस सेपरेशन को इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय पी वेक्टर, इसको पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो पी वेक्टर इक्वल होता है प्लस माइनस क्यू इंटू में 2a सेपरेशन है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट से भी जान सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि डायग्राम में भी यही था, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमारा डाइपोल मूवमेंट एक्ट करता है। नेक्स्ट, आइडियल डाइपोल क्या होता है? आइडियल डाइपोल का मतलब होता है कि जब भी दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन नेग्लेजिबल हो जाए, नेग्लेजिबल मीन्स ज़ीरो हो जाए, और उन दोनों चार्जेस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, तो जो भी फॉर्मेशन हमारी बनती है उसको हम आइडियल डाइपोल कहते हैं। तो वो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, व्हेन ए डाइपोल हैज़ नेग्लेजिबली स्मॉल डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था? 2a टेंड्स टू 0 एंड वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ चार्ज, और चार्ज की वैल्यू क्या हो जाए? इनफाइनाइट, टेंड्स टू इनफाइनाइट, देन दिस टाइप ऑफ डाइपोल इज नोन एज आइडियल डाइपोल। तो इस टाइप के डाइपोल को हम आइडियल डाइपोल के नाम से जानते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? चार्ज की यूनिट कूलम होती है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो हमारी यूनिट क्या बनेगी डाइपोल मोमेंट की? कूलम मीटर। डायग्राम में हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यूज हो रहा है, तो दोनों का जो वैल्यू है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो वहाँ पर अगर टोटल चार्ज की बात की जाए तो टोटल चार्ज क्या फाइंड आउट होगा? 0। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, द टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। तो जो टोटल चार्ज होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का वो 0 होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एक्सियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट वो पॉइंट होता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ साथ चलता है। किसी के इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता ही है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन 2a, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। अब आगे हमें एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया और इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस P पॉइंट का डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से लेकर P पॉइंट के डिस्टेंस को हम R बोलते हैं। अगर हम देखें तो E माइनस क्यू लिखा हुआ है और E प्लस क्यू लिखा हुआ है। माइनस क्यू का मतलब कि ये माइनस चार्ज की तरफ जा रहा है, तो माइनस चार्ज की तरफ जा रहा है,
और प्लस क्यू का मतलब ये प्लस क्यू चार्ज किससे बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी इसको रिपल्शन बोलेंगे और इसको अट्रैक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पी पॉइंट पर जो चार्ज हम मानते हैं वो +1 कूलाम मानते हैं। 1 कूलाम मीन्स यूनिट चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अगर देखा जाए वो नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या करेगा? अट्रैक्शन। तो इसीलिए एरो अंदर की तरफ। अगर पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के साथ प्रोडक्ट किया जाए तो वो क्या करेगा? रिपल्शन। रिपल्शन मतलब एरो बाहर की तरफ। तो अब समझ में आ गया ये एरो बाहर और अंदर क्यों लगे हुए हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू -q चार्ज। -q चार्ज के लिए p पॉइंट पर, एट पॉइंट p। तो E -q फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये वेक्टर लगाकर मैग्नीट्यूड में निकाल रहे हैं, तो ये हमें स्केलर क्वांटिटी निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो ये चार्ज -q है, अपॉन में 4πε0, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस P पॉइंट से -q का डिस्टेंस, तो P पॉइंट से O का डिस्टेंस r है और उससे आगे का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? a, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2a है तो हाफ डिस्टेंस क्या होगा? a। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? r प्लस में a, तो r प्लस a का होल स्क्वायर। तो आपको एरो ही बता रहा है कि एरो किस तरफ जा रहा है आपसे, लेफ्ट हैंड की तरफ, तो टूवर्ड्स लेफ्ट इसकी डायरेक्शन होगी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे +q चार्ज के लिए एट पॉइंट p। तो p पॉइंट पर देखो +q चार्ज के लिए क्या होगा यहाँ पर? रिपल्शन। रिपल्शन मतलब बाहर की तरफ, और इसका टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2a, यानी कि O पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस r था, लेकिन +q चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस, उसमें से ये a वैल्यू माइनस हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये वैल्यू क्या होगी? a, और ये वैल्यू भी क्या होगी? a, क्योंकि ये टोटल 2a है। तो +q चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r माइनस a। तो यहाँ पर वैल्यू सिमिलर है, बस यहाँ पर r माइनस a का होल स्क्वायर लग गया। ये टूवर्ड्स राइट है, क्योंकि राइट की तरफ एरो आपका इंडिकेट कर रहा है। आगे यहाँ पर आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या कर दोगे? ऐड अप कर दोगे। तो एक्सियल लाइन पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने ऐड अप कर दिया। ऐड किया तो दोनों में वैल्यू q/4πε0, q/4πε0 है, तो ये कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? +q में 1/r माइनस a का होल स्क्वायर है, माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ज माइनस का है, तो ये r माइनस a का होल स्क्वायर में से माइनस कर दोगे r प्लस a का होल स्क्वायर। दोनों में से एलसीएम क्या आएगा? a माइनस बी और a प्लस बी क्या बनाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। तो r माइनस a के होल स्क्वायर से r माइनस a का होल स्क्वायर कट जाएगा, r प्लस a का होल स्क्वायर बचेगा। तो होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया, माइनस साइन और r माइनस a का होल स्क्वायर कर दिया, बस माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आप इसको पूरी तरीके से फाइंड आउट करके देख सकते हैं। माइनस का r स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 2ra और 2ra 4ra या ar हो जाएगा। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं q 2a और 2r दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वही 4ar या 4ra हो जाएगा। q इंटू में 2a किसके इक्वल होता है? p के इक्वल होता है, जिसे हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अगर r की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई, यानी बहुत मच ग्रेटर देन a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। तो r की पावर 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी? r की पावर 4। q इंटू 2a की जगह p आ गया, r की पावर 4 से क्यूब कट गया, तो क्या बचेगा? r की पावर 4 कैंसिल आउट हो गई, तो क्यूब बचेगा। तो यहाँ से एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? 1/4πε0 2p अपॉन में r³। दैट्स द आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन। थैंक यू स्टूडेंट्स।